में जाइए, दुनियादारी की बातें आपको सुनने की मिल जाएंगी, पर कहीं किसी व्यक्ति से आप भगवान की चर्चा नहीं सुनोगे। पूरी दुनिया घूम के आइए, लेकिन ये चीजें जहां मिले, संत समागम, हरि कथा, जिन जिन लोगों ने भगवान को पाया है ना, उन्होंने सबने सुन के पाया है, श्रवण करके पाया है। सबरी जी ने सुना अपने गुरु मतंग ऋषि से कि बेटी तुम यहीं भजन करना, राम जी तुम्हें मिलने के लिए आएंगे। केवल इतना सुना कि बेटी, मतंग ऋषि ने क्या कहा, बेटी तुम यहीं बैठ के भजन करना, सारा संसार राम को ढूंढता है और राम तुझे ढूंढते हुए आएंगे। तो सबरी ने क्या किया भाई? कौन से वेद पढ़े थे? पुराण पढ़े थे? गुरुकुल में रही थी? नहीं 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 नहीं, केवल राम, अपने गुरु जी की आज्ञा मान करके राम राम। रोज रास्ते झाड़ती है, कांटे हटाती है, साधु संतों की सेवा करती है। जिस रास्ते से महात्मा लोग निकलते हैं, उस रास्ते को क्या करती है? बुहारती है। साधु की सेवा राम की सेवा, साधु की सेवा भगवान की सेवा। तो सबरी क्या करती है? साधु सेवा करती है और अपने प्रभु की प्रतीक्षा करती है। तो सबरी ने श्रवण किया था और राम को पाया था। सुदामा ने क्या किया था? सुदामा ने भगवान की सेवा की थी। जिस चने को सुदामा जी खाए थे, सुदामा जी भूख के मारे चने नहीं खाए। भागवत में लिखा है वो जितेंद्री थे, प्रशांत आत्मा थे, अपने इंद्रियों पर उनका कंट्रोल था। ऐसे भूखमरे नहीं थे कि चने खा गए। चने खाए क्यों थे? क्योंकि उन चनों के ऊपर दुर्वासा जी का श्राप था। क्या था? दुर्वासा जी का श्राप था। ये चने मुझे नहीं दिए तो जो खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। और सुदामा जी ने सुन लिया था कि जो चने खाएगा वो क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी ने कहा ये चने तो मैं ही खाऊंगा, मैं अपने कृष्ण को दरिद्र नहीं होने दूंगा। सुदामा ने सेवा किया है। प्रहलाद जी ने भगवान को कैसे पाया? प्रहलाद जी के अंदर जब अपनी मां के गर्भ में थे, तो प्रहलाद जी अपनी मां की कोख में जब थे, तो वह नारद जी के आश्रम में रह करके सत्संग सुनते थे। उनकी माता जी आश्रम में रही हैं, तो वो सत्संग सुनती थी और जन्म लेते ही प्रहलाद जी भगवान के भक्त हुए। और आजकल हम लोग क्या करते हैं जी? दिन भर मोबाइल और टीवी देखते हैं वह, और इसीलिए जो बच्चे पैदा होते हैं वो धूम्रकेतु पैदा होते हैं सीधे। न वो माँ की सुनते हैं, न बाप की सुनते हैं, न हमारी सनातन संस्कृति को मानते हैं, न हमारी मर्यादाओं पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि न आप मर्यादा पर नहीं चले हैं, तो आपके बच्चे कैसे चले? आप भी तो मर्यादा पर नहीं चले हैं ना। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए हैं? लेकिन प्रहलाद जी अपनी मां के गर्भ में नारद जी के द्वारा भागवत की कथा सुनी थी, इसलिए जन्म से वो भगवान के भक्त हुए। मीरा जी जब ब्याह के घर आई, और जब ब्याह के घर आई तो घर में साधु संतों की
मीरा जी राजस्थान की महारानी थी। घर के महल में कोई जहां जा नहीं सकता था, अब वहां वह साधु संग कर रही, साधुओं को बुला रही, कीर्तन भजन चल रहा है। मीरा जी को मारने के लिए लाखों उपाय किए गए, लेकिन अंत में मीरा जी ने संतों का संग और हरि चर्चा नहीं छोड़ी। घर छोड़ दिया और संसार छोड़ दिया। मीरा जी क्या कहती हैं?